से आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें की कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहले खबर देख लीजिएगा, यहाँ पे एक लेटर जारी हुआ है जो कि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकूला की तरफ से लेटर है जो वो जारी हुआ है। सभी सिविल सर्जन एवं प्रधान चिकित्सा अधिकारी को ये लेटर जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पे नियमित एवं HKRNL के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों से केवल सफाई का कार्य लेने बारे ये लेटर है जो वो जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि सफाई कर्मचारियों से सफाई का कार्य न करवा करके अन्य प्रकार का कार्य लिए जाने बारे प्रतिदिन शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिससे यहाँ पे अस्पतालों में सफाई व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है और इलाज हेतु आए हुए मरीजों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और इसे देखते हुए यहाँ पे निर्देश दिए जाते हैं कि आपके जिला संस्थानों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से केवल सफाई का कार्य ही लिया जाए और सभी सिविल सर्जन अपने स्तर पर इसे मॉनिटर करेंगे। और यदि भविष्य में ऐसा पाया गया कि किसी भी सफाई कर्मचारी से सफाई के अलावा अन्य कार्य लिया गया तो उसके लिए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई है जो की जाएगी। तो गाइस यहाँ पे सफाई कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट भी आपकी सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। फतेहाबाद की अपडेट है कि सफाई कर्मचारी रविवार को अवकाश पर रहेंगे, पुलिसकर्मी करेंगे सफाई। तो गाइस यहाँ पे एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत गाइस यहाँ पे रविवार को अब सफाई कर्मचारी हैं जो अवकाश पर रहेगा और पुलिस कर्मचारी सफाई करेंगे। यह अभियान पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से शुरू भी कर दिया गया है और रविवार सुबह ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि शनिवार रात को आंधी आने के कारण चौकी और थानों में धूल जम गई थी और इन पुलिस कर्मचारियों ने स्नान करने से पहले अपनी अपनी चौकी और थानों की सफाई की है और SP ने इनके लिए एक WhatsApp ग्रुप भी बना दिया है। हर पुलिस कर्मचारी को सफाई करते हुए अपनी फ़ोटो अपलोड है जो करनी होगी। अभियान चलाने का ये मुख्य कारण है क्योंकि एक तो चौकी साफ़ होगी, दूसरा थाना भी साफ़ रहेगा और वहीं पर लगातार सफाई करने वाले कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी और सभी पुलिस कर्मचारी लगने के कारण सफाई भी अच्छी रहेगी और पुलिस कर्मचारियों के अंदर काम करने की भावना भी जागृत होगी। सभी पुलिस कर्मचारी हैं जो वो एक दूसरे का सम्मान की दृष्टि से है जो वो देखेंगे। और वहीं पर ये आप देख सकते हो फतेहाबाद चौकी में सफाई करते पुलिसकर्मी और वहीं पर फतेहाबाद पुलिस कर्मचारी खुद गाड़ी की सफाई करते हुए। नेक्स्ट अपडेट चरखी दादरी भास्कर से कि शिक्षा मंत्री के आवास का किया जाएगा घेराव। रोज गार्डन में हुई मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की जिला स्तरीय बैठक और मांगे पूरी न होने पर जताया रोष। तो गाइज यहाँ पे मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा संबंधित AIUTUC जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में मुख्य अतिथि AIUTUC जिला भिवानी सचिव राजकुमार बसिया ने शिरकत की है और मीटिंग के दौरान मिड डे मील कुक कम हेल्पर को लेकर चर्चा की गई है और साथ ही आगामी 5 जून पानीपत में राज्य स्तरीय रैली के दौरान अपनी मांगों को उठाने के बाद प्रदेश शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा को मांग पत्र सौंपने के बारे में भी यहाँ पे विचार विमर्श है जो किया गया है और कहा कि पूरे हरियाणा की मिड डे मील कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा के आवास स्थान पर 5 जून को कूच करेंगे और उनके आवास का घेराव किया जाएगा और प्रमुख मांगों को उठाया जाएगा। जिस प्रकार से केंद्र व राज्य सरकार पिछले लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है वो इसको सहन है जो वो नहीं करेंगी। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि रोहतक भास्कर से है कि अनुबंधित पदों को नियमित माने जाने की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा, मांग समायोजित करने और सेवा सुरक्षा लागू हो। तो गई यहाँ पे एक बार फिर से हुक्टा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सेवा सुरक्षा मिलने तक सभी यूनिवर्सिटीज़ में पहले से कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों को स्थायी भर्तियों में भरा हुआ माना जाए और आग्रह किया कि सेवा सुरक्षा ड्राफ्ट में उनके सुझावों को शामिल किया जाए ताकि सभी का रोजगार सुरक्षित है जो वो रह सके। और वहीं पर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों से बैठक कराकर सुझावों पर विचार का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने वालों में MDU, IGU रिवाड़ी और BPS महिला विश्वविद्यालय के अनुबंधित प्रोफेसर हैं जो शामिल रहे। नेक्स्ट अपडेट चंडीगढ़ से। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है
कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेकर जो कर्मचारी सरकारी नौकरी लगे थे, अब उनकी जो नौकरी है वो कच्ची नौकरी में बदल सकती है, जिसको लेकर गाइस यहाँ पे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के कारण नौकरी से बाहर होने वाले कर्मचारियों के लिए पक्के पद सृजित करे हरियाणा सरकार। कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का प्रावधान करने से पहले संविधान की होनी चाहिए थी जानकारी। 5 साल में सीटी एक बार हुआ, युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या हो गई। तो गाइस यहाँ पे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत अंक देने की अधिसूचनाएं रद्द करने के कारण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से की गई चयन सूचियां संशोधित करनी पड़ेगी, जिसको लेकर कांग्रेस के महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पहले से नियुक्त जो कर्मचारी संशोधित सूची से बाहर होंगे उनके लिए हरियाणा सरकार है जो नए पद सृजित करे, ताकि नियमित पदों पर उनकी जो नौकरी है वो बरकरार रह सके। और कहा कि चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये अंक देने का जो प्रावधान किया था, मगर उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 की जानकारी होनी चाहिए थी कि यह प्रावधान इन अनुच्छेदों का उल्लंघन है, इसलिए हरियाणा की भाजपा सरकार की गलती के कारण लगभग 30,000 पक्के कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार है जो वो लटक गई है। और कहा कि मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी सरकारों ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या है जो वो कर दी है। और वहीं पर 5 साल में एक बार कराया सीटी, लाखों युवाओं का इंतजार। तो कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने कहा था कि 1 साल में 2 बार सीटी होगा और इस तरह 5 साल में 10 बार सीटी है जो वो हो जाना चाहिए था, मगर सरकार ने सिर्फ एक ही बार सीटी कराया। और कहा कि क्या इन 5 सालों में कोई भी ग्रेजुएट पास नहीं हुआ, क्या इसी तरह 12वीं पास नहीं हुआ। और सुरजेवाला ने कहा कि सीटी ना करा करके भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। और कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का प्रावधान करने के बाद लगभग 30,000 नौकरियां लगी थी जिन पर इनका असर पड़ेगा। और कहा कि इससे जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे अस्थायी कर्मचारियों पर भी असर पड़ेगा। सुरजेवाला ने कहा कि ऐसी स्थिति में केवल एक ही हल है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस प्रक्रिया में हटने वाले सभी हजारों कर्मचारियों के लिए नए पद सृजित कर दे, ताकि सबकी पक्की नौकरी बची रहे। और सरकार इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी दे, बजट आवंटन कर दे। और कहा कि चूंकि संशोधित मेरिट सूची से बाहर होने वाले कर्मचारियों की भी नौकरी पर रखा जाएगा, तो क्या भविष्य में कई सालों तक युवाओं को नई पक्की सरकारी नौकरी मिल पाएगी। तो सुरजेवाला ने कहा कि विधानसभा 2024 चुनाव में आचार संहिता लगने से सिर्फ 3 घंटे पहले नायब सिंह सैनी सरकार ने सिपाही के 5600 पद विज्ञापित किए थे, मगर आज 9 महीने से लाखों युवा खून की चिट्ठियां लिखकर थक गए हैं, मगर सरकार को कोई भी परवाह नहीं है, ना ही वे फिजिकल टेस्ट की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी देखिए जो कि यहाँ पे यमुनानगर से है कि एक तरफ सरकार जॉब सिक्योरिटी के नाम पर दावे कर रही है, दूसरी ओर नौकरी से हटा रही। तो गाइज यहाँ पे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला प्रधान संजय काम्बोज की अध्यक्षता में राजकीय उच्च विद्यालय गोविंदपुरी में हुई है। और बैठक में मुख्य वक्ताओं के रूप में उपस्थित राज्य उप महासचिव कृष्ण नैन और राज्य उप प्रधान राकेश धनखड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि जहां सरकार एक तरफ तो जॉब सिक्योरिटी के नाम पर भारी बयानबाजी और दावे कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ नौकरी से हटाया जा रहा है। और जिन कर्मचारियों को नौकरी करते हुए कई साल हो गए हैं, उनके परिवारों की रोजी रोटी छीनने का कार्य सरकार कर रही है, जो कि अन्याय और अमानवीय है। सरकार को युवाओं को कच्चा रोजगार भी सहन नहीं है। जन सेवाओं को सुचारू ढंग से चलाने के लिए विभागों में खाली पड़े पदों पर तुरंत भर्तियां करने की आवश्यकता है, परंतु इस प्रकार से कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर विभागों के हालात और भी खराब हो गए हैं। और इसके अलावा चिराग योजना को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। तो ये थी आज की छोटे बड़े अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट चल गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।